हाँ भाइयों, बहनों, बच्चों, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, शालोम, बोंजू। मुझे दिमाग में बैठे कुछ बातें आई। मैं सुबह आज से 6-7 दिन लगातार एक दो वीडियोस देख रहा हूँ जो यूट्यूब में बड़े वायरल हो रहे हैं। तो बड़ी हैरानी हुई मुझे एक दो वीडियोस जो उनके एंकर्स हैं उनका इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड देखते हुए। एक एक ने नई दो तीन ने नई दुकानें स्टार्ट की अपनी। एक तो कोई कंवर चीमा साहब हैं जो रोज एक तारे इंडियन जर्नल्स को पकड़ के बैठ जाते हैं। वही सेम क्वेश्चंस होते हैं उनके, कोई नई चीज नहीं उनकी। और एक मैडम है आरजू, मुझे उनके क्वेश्चन सुन के हंसी आती है। यानी जनरल नॉलेज की जो एक इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड होना चाहिए वो मैं ज़ीरो नहीं बोलूँगा, वो माइनस की तरफ ही है। दोनों का ही माइनस की तरफ है। इतने इतने इंटेलेक्चुअल लोगों के साथ वो बातें करते हैं जो उनसे उम्र में शायद 20-25 साल बड़े हों, जिन्होंने 40-40 साल सर्विस की है, जो इंडियन आर्मी में सिविल सर्विसेज में उनका एक नाम है। उनसे आप बात करते हो, मुझे नहीं समझ आता कि ये लोग जो जिनको ये इनवाइट करते हैं, ये ऐसे एक सवाल का जवाब देने पर जब चीमा साहब उसका जवाब देते हैं तो मुझे बड़ा तरस आता है इस इंसान के ऊपर, और वो आरजू जी के ऊपर भी। यानी नॉर्मल जो जनरल नॉलेज है। और हैरानी मुझे इस बात की हुई है, मैंने थोड़ा सा पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर के हिस्ट्री डिपार्टमेंट का मैंने थोड़ा सा गूगल किया। पता लगा कि पाकिस्तान में 1947 से पहले की जो हिस्ट्री है उसका किसी को नॉलेज नहीं है। यानी इनका मुल्क जो है वो 47 से स्टार्ट होता है। 47 के पहले जब 500 साल हम इकट्ठे रह रहे थे, एक ही हमारा कल्चर था, एक ही हमारा मज़हब था। मज़हब तो नहीं था लेकिन हाँ उस संस्कृति हमारी एक थी, उसमें मज़हब अलग अलग थे, वो मैं मानता हूँ। इनको वही नहीं मालूम। मैंने पूरी किताबें पढ़ी 8वीं जमात से लेके एमए तक, उसमें कहीं भगत सिंह का नाम इसको इनको नहीं पता, राजगुरु का नाम, लाला लाजपत राय का नाम नहीं पता, इनको चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में नहीं पता, इनको अपने इवन रविंद्रनाथ टैगोर जो जो फर्स्ट इंडियन आदमी जिनको नोबेल प्राइज़ मिला लिटरेचर में, उनके बारे में इनको नहीं मालूम। और आज़ाद हिंद फौज जो बनी थी जिसमें जनरल्स मुस्लिम हुआ करते थे, उनको इनको हिस्ट्री का कुछ पता ही नहीं है। और ये पूरी वर्ल्ड को, अपने लोगों को ये बताते हैं कि जो कश्मीर है उसके अंदर अपना ये इंडियन आर्मी ने कब्जा किया हुआ है। ये इतने मनहूस लोग हैं, ये जर्नलिस्ट जो सो कॉल्ड, इनको ये नहीं मालूम कि 1947 में इनकी ही आर्मी ने एक सॉवरन स्टेट को अटैक किया था। और ये वहाँ यूएन में जाके भाषण देते हैं बड़े बड़े। अरे भैया, दिमाग नहीं है तो मुंह बंद रखो, नॉलेज नहीं है तो ले लो। और जब चीमा साहब के साथ कोई बात होती है तो वो अपनी इस क्रिमिनल आर्मी को वो मानते ही नहीं है कि 40,000 लड़कियां जो थी बांग्लादेश में, टिक्का खान ने अपनी आर्मी से रेप करवाई हैं। कितने मिलियंस मरे उसकी कोई बात ही नहीं है। बांग्लादेश के बंगालियों को ये इंसान ही नहीं समझते थे। 4 बार इंडिया में अटैक किया है। कसब जैसे लोग इनके बंदे थे, टेररिस्ट उन्होंने अपने घर में पाल रखे हैं। लेकिन चीमा साहब जो बात करेंगे वो डिफेंड करेंगे अपनी इस दुनिया की सबसे क्रिमिनल आर्मी को, जिन्होंने जगीरें बनाई हुई हैं। अभी कारगिल वॉर में इतने लोग मरे हैं, आपने ध्यान दिया होगा, कभी आप स्टैटिस्टिक्स देखिए। ये इतनी बगैरत कौम है कि इन्होंने अपने सोल्जर्स तक को आज तक नहीं उठाया। जो वहीं मरे हैं कहते हैं हमारे है ही नहीं। कसब इनका बंदा था जो 8 लोगों को लेकर आया था बॉम्बे में, आखिरी दम तक इनकी कौंसलर सेक्शन ने उसको कोई हेल्प नहीं की, इनकी एम्बेसी ने। बशिंदा तो पाकिस्तान का था ना।
ये वो कौम है जिनको हिस्ट्री से मतलब नहीं है। अगर इनको हिस्ट्री पढ़ाई होती तो ये अपने रॉकेट्स वगैरह के नाम ना लिखते जो इन्होंने आज रखे हुए हैं। वो एक नंबर के गुंडे, बदमाश, कंजर, लुटेरे थे जिनके नाम रखे हुए उन्होंने अपने रॉकेट्स के ऊपर। इतना बगैरत, बड़ी हैरानी की बात है। और वो आरजूजी है, वो मैं तारिक साहब से उनकी बातें सुन रहा था। अरे भैया, इतना तो मत गिरो, थोड़ा सा पढ़ लिख जाओ। इतनी बुरी तो पाकिस्तान में अब यूनिवर्सिटीज नहीं होंगी। लेकिन इन्होंने अपना सिलेबस चेंज कर दिया है। अपने पड़ोसी मुल्क को इन्होंने दुश्मन बना रखा हुआ है। जिस मुल्क के साथ इनकी ना शक्ल, ना ज़बान, ना कल्चर, ना कुछ मिलता है, उसके ये पैरों पड़ते हैं। वो चीन जो है, इसके पीछे भागते हैं ये पागलों की तरह, कुत्ते की तरह दुम हिलाते हैं उनके पीछे। वो उनके मुल्क में आगे इनको बुलीज करते हैं, गालियाँ निकालते हैं। 25-30 हज़ार लड़की इन्होंने बेच दी उनको, जिनको मिसयूज़ करके किक मार के बाहर भेज देते हैं। कश्मीर की बात बार बार करते हैं, बलूचिस्तान में इन्होंने 25-30 हज़ार आदमी मार रखा है। लेकिन वही कुमार चीमा साहब इस बात को समझते नहीं, क्योंकि दिमाग नहीं है। खोपड़ी जो है वो सिर्फ बाल धोने के लिए रखी इन्होंने। कैसे कैसे ये जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने अपनी दुकानें चला दी हैं। और ये चीमा साहब कहते हैं मैं जी इंटरनेशनल अफेयर पे पढ़ाता हूँ। अरे लानत है यार तुम्हारे भी अफेयर पे चढ़ने वाली। क्या पढ़ाते हो तुम लोगों को? मेरे से इंटरेक्शन करो, मैं आपको 2 मिनट नंगा कर दूंगा। इतनी कम नॉलेज होकर आप जाके अपने यूट्यूब के ऊपर चैनल चला रहे हैं। और सबसे अफसोस की बात है कि इंटेलेक्चुअल इंडियन जर्नल्स वगैरह उनके साथ बैठ के बातें करते हैं। चीमा साहब को तो अपना चेंज करना पड़ेगा। आरजू लगता है वो कोई पढ़ी लिखी औरत नहीं लगती मुझे। दूर से अपना कैमरा लगा के बैठी हुई हैं। और कश्मीर की उनके पास एक ही बात है, कश्मीर की। पूरे पाकिस्तान के जर्नलिज्म जो है उनके पास यही बात है। अरे तारिक फ़तेह साहब ने उनको बोला था सच बोलना स्टार्ट कर दो। हसन निसार साहब कि कितने टीवी के क्लिप्स आते हैं जिसमें वो इनको समझाते भी हैं। चाहे हसन साहब का प्राइवेट लाइफ जो कुछ और है ना, वो भी बहुत बातें ऊँची ऊँची करते हैं। कभी इमरान खान की तारीफ़ करते हैं और कभी पॉपुलेशन की बात करते हैं। आप 2 शादियाँ की हुई हैं, 6 बच्चे पैदा किए हुए हैं। तो ये हिपोक्रेसी है इस मुल्क में, दूसरे की तरफ उंगली उठानी और अपना कुछ पता ही नहीं क्या हो रहा है। तो मेरी सबसे गुजारिश है भैया, भाइयों, बहनों, बच्चों, इन लोगों को आप देखते हो तो अपने कमेंट भी इनको दो, इनको पता लगे कि ये बकवास की जो आदत पड़ी हुई है, ये इसमें इसके पीछे नॉलेज नहीं है। या तो ये कोई नॉलेज, कोई इन्फॉर्मेशन ग्रैब करके आर्मी को, पुलिस को या किसी को देना चाहते हैं। और इसमें इस इंटरव्यूज़ में कुछ लोग हाइपर हो जाते हैं, कुछ बहाव में आ जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें बोल जाते हैं। दैट इज़ नॉट गुड फॉर द नेशनल सिक्योरिटी ऑल्सो। तो मुझे तो 2-3 दिन से मैं, या 1 वीक से मैं इनको थोड़ा यूट्यूब पे इनके 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 वीडियोस देख रहा था। तो मुझे लगा कि ये तो बिल्कुल एक लो लेवल इंटेलेक्चुअल बंदे, इंटेलेक्चुअल तो मुझे बोलना चाहिए नहीं, एक लो लेवल जनरेशन सी बनी हुई है जिनको नॉलेज नहीं है कुछ भी वर्ल्ड की। और सच्चाई को, ये सच्चाई के पास नहीं जाते, झूठ का इनका साथ है। तो भैया थोड़ा आप ध्यान से दो, इनको सुनो या इनको बाइकआउट करो, या इनको सुनना बंद कर दो। ये आपका ज़हनी तौर पे आपको नुकसान पर, आपकी नॉलेज में इजाफा नहीं होगा। आज के लिए इतना बहुत है, फिर मैं आपसे कभी मुखातिब होऊंगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।